राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों को षटतिला एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। षटतिला एकादशी का व्रत बहुत ही विशेष है। षटतिला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है और वैकुंठ में वास मिलता है। षटतिला एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके पास बाल गोपाल है तो बाल गोपाल को स्नान कराते समय पहले आप तिलों का आसन दें और तिल मिश्रित जल में आप बाल गोपाल को स्नान कराएं, क्योंकि विग्रह है। विग्रह की सेवा आप अच्छी प्रकार से करें और तिल का उबटन लगाएं और जितना हो सके आप तिल का प्रयोग करें, तिल का भोग लगाएं, तिल की मिठाई का भोग लगाएं। और इस दिन तिल दान करने का बहुत विशेष महत्व होता है। इस दिन अगर आप तिलों का दान करते हैं तो आपकी आर्थिक परेशानी दूर होती है और सुख समृद्धि घर में आती है। और पीला आसन बिछा करके आप तिल का आसन लगाएं। इस पर आप श्री हरि नारायण जी की प्रतिमा को स्थापित करें। हमने बाल गोपाल को स्नान करा दिया है और अब हम नारायण जी को भी भाव रूपी स्नान कराएंगे। बाल गोपाल को हमने तिल मिश्रित जल से स्नान करा दिया, ऐसे ही हम तिल मिश्रित जल से भाव रूपी नारायण लक्ष्मी नारायण जी को स्नान कराएंगे। पूजा विधि बहुत ही सरल है, आप पूजा विधि देखें और इसी तरह से आप षटतिला एकादशी के दिन पूजा करें। अब हमने जहां पर दीपक की स्थापना करनी है वहां पर भी तिलों का आसन दे देना है। ये आप दीपक तिल के तेल का या घी का भी लगा सकते हैं। तिल का तेल का लगाएं तो और भी अच्छा है, क्योंकि षटतिला एकादशी के दिन तिल से बनी मिठाइयों का, तिल से बनी चीजों का ही भोग और तिल का ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और अब हम श्री हरि को और लड्डू गोपाल को पीले चंदन का तिलक लगाएंगे। स्नान हमने करा ही दिया है और माता महालक्ष्मी को हम रोली का तिलक लगाएंगे, कुमकुम का तिलक लगाएंगे और तिलों पर हम तिलक लगा करके हम तिल लगाएंगे और फिर हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे इस तरह से। और लड्डू गोपाल को भी हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। देखिए, तिल से बनी हर चीज आज के दिन इस्तेमाल करनी चाहिए। फलाहार भी आप तिलों का ही करें। व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, लेकिन पूजा आप जरूर से भी जरूर करें इस दिन। देखिए, नारायण जी को पीले फूल प्रिय हैं और माता महालक्ष्मी को लाल फूल प्रिय हैं। इसलिए हम माता महालक्ष्मी को हम गुलाब का फूल और नारायण जी को हम पीला गेंदे का फूल चढ़ाएंगे। और इस दिन आप ज्यादा से ज्यादा पूजा करें, ज्यादा से ज्यादा पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। धूप दीप दिखाते हुए इस तरह से आप मंत्रों का जाप करते रहें। और इस दिन अगर आप सच्चे मन से, शुद्ध मन से आप पूजा पाठ करेंगे, गाय को चारा डालेंगे, गाय को गुड़ खिलाएंगे और तिल लगाकर आप थोड़ा सा गुड़ खिलाएं तो बहुत ही अच्छा रहता है। इस दिन आप पितरों के नाम का, अगर आपके घर में आपके पति देव पितरों के नाम से तर्पण करते हैं तो तिलों से बहुत अच्छा होता है। तिल से आप हवन करें। तिलों से 21 बार या 108 बार, हो सके तो चाहे 51 बार आहुति जरूर करें। संध्या के समय आप तिल से आप हवन जरूर करें। आप ऐसे ही चौकी के सामने बैठ जाएं और तिल से हवन करें। हो सके, संभव हो सके तो आप जरूर करिएगा। हमने भगवान जी को इत्र समर्पित कर दिया है। इत्र समर्पित करने के बाद हम भगवान जी से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु श्री हरि लक्ष्मी नारायण श्री हरि, मेरी पूजा को आप स्वीकार करें। अगर जाने अनजाने कोई पाप दोष हमसे हो जाता है तो हमें क्षमा करें। ये तिल है, तिलों का आप भोग लगाएं और ज्यादा से ज्यादा तिल का प्रयोग किया जाता है। आप तिल का इस्तेमाल करें। और माघ के महीने में आपको बता देती हूँ, तिल नहीं खरीदे जाते हैं, याद रखना। माघ के महीने में तिल नहीं खरीदे जाते हैं। आप तिलों को पहले से खरीद के रख रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर मैंने इसमें रेवड़ी में और क्या कहते हैं तिलों में तुलसी जी का थोड़ा सा पाउडर था, वो मिला करके दे दिया है भोग में, क्योंकि तुलसी का पत्ता तोड़ना भूल गई थी मैं। एकादशी की पूजा है तो इसीलिए
मैंने तुलसी जी के पाउडर का उपयोग किया है। आप तुलसी पात भी रख सकते हैं, आपके पास है तो, नहीं तो मैंने तुलसी पाउडर रखा है। अगर आपके पास तुलसी पाउडर हो तो वो भी लगा करके आप इसमें भोग लगा सकते हैं। फिर आप ऋतुफल समर्पित करें और भगवान नारायण जी को आप जनेऊ समर्पित करें। अगर आपके पास है तो आप जनेऊ समर्पित करें। फिर उसके बाद आप पान का भोग समर्पित करें। अगर आपके पास पान नहीं है तब लौंग, बताशा, इलायची भी आप समर्पित कर सकते हैं और पंचमेवे का भोग लगाएं। इस तरह से बहुत ही सरल पूजा विधि है। फिर हाथों में हम तिल लेकर के, फूल लेकर के छठ तिला एकादशी की व्रत की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप हमारे चैनल से कथा भी सुन सकते हैं। पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो तो प्यारे भक्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। घंटी का बटन दबा करके आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर तरह की पूजा पाठ की वीडियो और कथा कहानी मिलती रहे। फिर कथा सुन करके हम फूल और तिल श्री हरि के चरणों में छोड़ देंगे और उसके बाद हम आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे की आरती कर लें और पूरा परिवार इस दिन प्रभु श्री हरि की आरती करें। आप सभी परिवार को आरती दें और सभी मंत्रों का जाप करें, क्योंकि सठतिला एकादशी बहुत ही विशेष महत्व रखती है और साल की पहली एकादशी है और इस दिन बहुत ही बड़ा संयोग पड़ रहा है। मकर संक्रांति भी है और सठतिला एकादशी भी एक साथ है और इसके साथ ही बहुत सारे शुभ योग भी हैं। तो सठतिला एकादशी की पूजा विधि आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं प्यारे भक्तों। राधे कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राधे। फिर आप कथा सुन करके आरती करके इस जल को आप सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे दें, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी से हम पूजा करते हैं और सूर्य भगवान को जल हम बहुत जल्दी देते हैं और पूजा विधि हमारी अच्छी तरह से पूजा संपन्न हो गई है, क्योंकि 8 बजे तक हम सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं। इसके बाद जल देने का कोई फायदा नहीं है। देखा जाए तो 7 बजे तक ही सही समय है। अगर आप उसके बाद 8 बजे तक भी दे तब भी चल जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर आप 8 बजे के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो वो आपका नहीं लगेगा। आपको शुभ प्रभाव की बजाय बुरे फल मिलेंगे। तो इसीलिए आप सूर्य भगवान को जल देते समय ध्यान रखिए। राधे राधे।